हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशनल पैराग्राफ जो आपको इंस्पायर करेगा, प्रेरणा देगा। टाइटल आप देख सकते हो, 5 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट हैक्स। तो इसके थ्रू हम सीखेंगे 5 जो कि बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण, असरदार टाइम मैनेजमेंट हैक्स हैं या ट्रिक्स हैं। हैक्स मतलब ट्रिक्स, पावरफुल होता है असरदार, जो कि लोगों पर असर डालता है। यहाँ पे पावरफुल टाइम मैनेजमेंट की बात करी गई है, टाइम को ढंग से किस तरीके से मैनेज करके रखना है। और हम 5 हैक्स के बारे में सीखेंगे। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, समय को बर्बाद करना बंद कर दो। इसके थ्रू आप सीख सकते हो 25+ न्यू वोकेबलरी वर्ड्स, और साथ में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हो। इसके अलावा ग्रामर स्ट्रक्चर भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे। सो ओवरऑल वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट। समय वो चीज है जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मोस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, और मच ये होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, उससे ज्यादा हो गई मच, मोर। और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट, मीन्स सबसे जरूरी। सो मोस्ट जो है वो एडजेक्टिव है जो कि सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया गया है, सबसे ज्यादा। टाइम वो चीज है जिसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो हम चाहते हैं, बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। लेकिन यही वो चीज है जो कि हम सबसे खराब तरीके से यूज करते हैं। जब हमको ये चीज मिल जाती है तो इसी का हम सबसे खराब तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये भी जो है वर्स्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन बैड की है। ठीक है, बैड हो गया पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद हो गया वर्स, मतलब उससे खराब, उससे भी खराब, और सबसे खराब हो गया वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, ये भी एडजेक्टिव है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है बैड का। दो चीजों में कंपैरिजन होगा तो वर्स यूज करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री होगा कि मतलब सबसे खराब, इससे खराब तो हो ही नहीं सकता। समय वो चीज है जिसको कि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास हो, लेकिन जब वो हमको मिल जाता है तो सबसे खराब तरीके से उसका उपयोग भी करते हैं। एवरीबडी गेट्स 24 आवर्स इन अ डे। एवरीबडी मीन्स हर किसी को। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हमारा जो ये वर्ब है उसमें भी हमने सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज किया है, गेट्स, एस लगाया है गेट में। हर किसी को मिलते हैं 24 घंटे एक दिन में। येट फिर भी, सम पीपल कुछ लोग, अचीव रिमार्केबल सक्सेस। अचीव मीन्स हासिल करते हैं, रिमार्केबल एक एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है सक्सेस को। असाधारण सक्सेस, सफलता। आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रॉर्डनरी, उल्लेखनीय सफलता। वाइल जबकि, अदर्स दूसरे लोग, स्ट्रगल में संघर्ष करते रहते हैं। अब देखा गया है, ये तो हम सब जानते हैं, सब लोगों को 24 घंटे एक दिन में मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है सफलता हासिल कर लेते हैं, वो भी असाधारण। लेकिन दूसरे लोग, वाइल जबकि दूसरे लोग फिर भी संघर्ष करते रहते हैं। द की लाइज इन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सो इस चीज की जो चाबी है, जो कुंजी है, हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, लाइज वो निहित है या बसी हुई है। सिंगुलर वर्ब हमने यूज किया है, लाइज इन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सो इसकी जो चाबी है वो बसी हुई है किसमें? समय का प्रबंध करके रखना, वो भी प्रभावशाली ढंग से, जो कि इफेक्टिव तरीका हो। सो इफेक्टिव कौन सा तरीका होता है? जिससे कि हमको वो रिजल्ट मिल जाए जो हम चाहते हैं। सो वो जो चाबी है उसकी, वो है टाइम मैनेजमेंट में बसी हुई। अब हाइफन दिया गया है कि कौन कौन सी है वो। प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स, जो भी हमारे काम होते हैं वो प्रायोरिटी वाइज हम लिस्ट आउट कर दें। प्रायोरिटी क्या होती है? अब प्राथमिकता देना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसको सबसे पहले फिनिश करना, फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट, फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट, इस तरीके को बोलते हैं प्रायोरिटाइजिंग टास्क। जो भी टास्क है, काम है, प्रायोरिटी वाइज उसको हम बना के रखें, लिस्ट बना के रखें। सो एक तो ये हो गया प्रायोरिटाइजिंग टास्क। फिर है मेंटेनिंग डिसिप्लिन, अनुशासन बना के रखना है, बनाए रखना है। एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट, और जो भी हमारा काम है उसको लगातार निरंतर करते रहना है जब तक हमको अपना गोल न मिले। लगातार उस काम को करते हुए बने रहना है, स्टेइंग कंसिस्टेंट। सो ये 3 चीजें याद कर सकते हैं आप, क्या क्या करना है। प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स,
मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट। अपने जो भी काम है उनको प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी वाइज लगाना और उनको पूरा करना, अनुशासन बनाए रखना और साथ ही लगातार निरंतर बने रहना अपने काम को करने में। Many highly successful people have emphasized the power of managing time wisely। यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते थे many successful people, ठीक है, सक्सेसफुल। सो पीपल यहाँ पे नाउन हो गया। कैसे पीपल? सक्सेसफुल पीपल। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव। कितने सक्सेसफुल पीपल? हाईली, ये हो गया एडवर्ब। सो जो एडवर्ब्स होते हैं वो दूसरे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं या दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पार्ट ऑफ स्पीच भी बताते जा रही हूँ साथ साथ। मैनी, कई अत्यधिक सफल लोग, हैव एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया है। अब देखिए यहाँ पे पीपल है, प्लूरल में हो गया सब्जेक्ट, मैनी हाईली सक्सेसफुल पीपल, इसलिए यहाँ पे हमने हैज नहीं लगाया, हैव लगाया है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा। मैनी हाईली सक्सेसफुल पीपल हैव एम्फेसाइज्ड, जोर दिया है, द पावर ऑफ मैनेजिंग टाइम वाइजली, कि समय को समझदारी के साथ उसका प्रयोग करना या प्रबंध करना, इसकी शक्ति पर जोर दिया है। जो भी हाईली सक्सेसफुल पीपल है उन्होंने इस चीज पर जोर दिया है कि समय को समझदारी से, बुद्धिमानी से प्रबंधित रखने की शक्ति पर। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क, हु लीड्स टेस्ला, स्पेसएक्स एंड मल्टीपल अदर वेंचर्स। आप कुछ उदाहरण से इनको समझते हैं, एग्जाम्पल से। जैसे कि इलॉन मस्क जो कि लीड्स मतलब वो प्रमुख हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं, प्रमुख है टेस्ला, स्पेसएक्स और कई, मल्टीपल मतलब कई दूसरे वेंचर्स हो गया प्रोजेक्ट, कोई भी दूसरी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट या गतिविधियां, अदर वेंचर्स, कोई दूसरे बिजनेसेस। डिवाइड्स हिज एंटायर डे, वो अपना पूरा का पूरा दिन डिवाइड करते हैं इनटू 5 मिनट स्लॉट्स। हाइफनेटेड वर्ड है, सो ये एडजेक्टिव बन गया। स्लॉट्स जो कि है 5 मिनट स्लॉट्स, टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, ताकि जो भी उनकी उत्पादकता हो, जो भी उनकी रिजल्ट हो, वो पूरा मैक्सिमाइज हो, मींस अधिकतम उनको मिले, सबसे ज्यादा जो हो सकता है वो उनको मिले। सो इसके लिए वो क्या करते हैं, पूरा दिन डिवाइड करते हैं अपने 5 मिनट स्लॉट्स में। मैक्सिमम से बना है मैक्सिमाइज, ठीक है, इसका ये वर्ब है, इसका मतलब है कि टू इंक्रीज समथिंग एज मच एज पॉसिबल। सो जो भी उनकी प्रोडक्टिविटी हो, उत्पादकता हो, जो भी रिजल्ट हो, जो अचीव करना चाहते हैं वो उनको मैक्सिमम मिले, उत्पादकता क्या हो, सबसे अधिक। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी मीटिंग्स, अननेसेसरी जिसकी आवश्यकता नहीं है, मीटिंग्स हो गई बैठक, और इंस्टेड ऑफ के बजाय। सो जो भी मीटिंग्स, जो भी बैठकें हैं अननेसेसरी हैं, जरूरत नहीं है उनकी, उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय ही फोकसेस ऑन टास्क्स दैट ब्रिंग रिजल्ट्स, वो फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं ऐसे कामों पर जो कि उनके लिए रिजल्ट लेकर आएंगे, परिणाम लेकर आएंगे। टास्क्स यहाँ पे प्लूरल में है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रिंग ये वाला वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया है। और इस पिछले पैराग्राफ में हमारा सब्जेक्ट क्या था, इलॉन मस्क, ये हमारा सब्जेक्ट था और ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी यहाँ से लेके यहाँ तक, वेंचर्स तक। फिर है जो वर्ब था वो डिवाइड्स, वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है और यहाँ से पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है इलॉन मस्क के बारे में। सो इलॉन मस्क सिर्फ सिर्फ उन्हीं काम पर ध्यान केंद्रित करके रखते हैं जो कि असल रूप में परिणाम लेकर आएंगे या परिणाम लेकर आते हैं। बिल गेट्स, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बिल गेट्स का यहाँ फोटो देख सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। को फाउंडर का मतलब हो गया ज्वाइंट फाउंडर, someone who establishes an organization together with one or more people। so जो को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, फॉलोज, यहाँ भी देख लीजिए बिल गेट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है, फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ डीप वर्क, ये जो सिद्धांत का आइडिया या थियोरी भी बोल सकते हैं या जो रूल फॉलो करते हैं वो है डीप वर्क, ठीक है, डीप वर्क। और ये क्या है, डेडिकेटिंग आवर्स टू फोकस्ड थिंकिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। और डीप वर्क क्या होता है, डेडिकेटिंग मीन्स समर्पित करना, आवर्स घंटों, टू फोकस थिंकिंग, कि जो भी आप उस टाइम पे काम कर रहे हो वो बिल्कुल फोकस्ड हो, इधर उधर ध्यान ना बंटे, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन होता है
ध्यान बटाने वाली या ध्यान भटकाने वाली चीज। तो यहाँ पे वो डीप वर्क की थ्योरी पे काम करते हैं, इसमें बिलीव करते हैं, जिसमें कि समर्पित करते हैं घंटों। लेकिन वो वाले घंटे कैसे होंगे? फोकस्ड थिंकिंग, उसमें जो भी वो सोचेंगे विचारेंगे वो बिल्कुल फोकस्ड होगी, ध्यान केंद्रित करके बहुत ही डीप थिंकिंग होगी विदाउट डिस्ट्रैक्शन, जिसमें कि इधर उधर की चीजों में ध्यान नहीं भटकेगा। सिमिलरली एपीजे अब्दुल कलाम, इसी तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम जो कि इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो कि भारत के, सो फॉर्मर का मतलब हो गया पूर्व, पूर्व राष्ट्रपति, एंड अ रिनाउंड साइंटिस्ट, और साथ ही रिनाउंड मीन्स बहुत ही फेमस प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक भी थे। बिलीव्ड, एपीजे अब्दुल कलाम बिलीव्ड पास्ट टेंस में है कि वो उनका मानना था इन अर्ली मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी, कि सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह के समय जो भी उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, जो भी रिजल्ट होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। डेडिकेटिंग फिक्स्ड आवर्स टू लर्निंग एंड रिसर्च, इसलिए वो अपने सीखने के लिए, जो भी वो लर्निंग सीखने के लिए और रिसर्च करने के लिए डेडिकेट करके रखते थे, समर्पित करके रखते थे फिक्स्ड आवर्स, निश्चित घंटे, जो उन्होंने पहले से प्लानिंग करी हुई है कि इतने से इतने टाइम पे लर्निंग करनी है, रिसर्च करना है। और वो बिलीव करते थे अर्ली मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी में, कि सुबह के समय उत्पादकता या रिजल्ट सबसे अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर एडजेक्टिव है, पहले वाले, ठीक है। इसी का ऑपोजिट होता है लैटर, LATTER, ये भी एडजेक्टिव है, लैटर बाद वाला, फॉर्मर पहले वाले। इवन एथलीट्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यहाँ तक कि एथलीट्स जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टिक टू स्ट्रिक्ट रूटीन्स, स्टिक टू मीन्स पालन करते हैं, स्ट्रिक्ट कठोर सख्त, रूटीन्स दिनचर्या की। स्ट्रिक्ट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि ऐसे रूल्स जिसको कि तोड़ना नहीं है, दैट मस्ट बी ओबेड कंप्लीटली, पूरी तरीके से रूटीन जिसका कि पालन करना ही है। सो वो स्ट्रिक्ट रूटीन का पालन करते हैं। एंश्योरिंग सुनिश्चित करते हुए, दे गेट इनफ ट्रेनिंग, कि उनको पर्याप्त रूप में ट्रेनिंग तो मिले ही, और साथ में रेस्ट भी मिले, थोड़ा आराम करने का टाइम मिले, एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, और खाने पीने के लिए भी संतुलित आहार मिले या उचित पोषण मिले। दीज हैबिट्स सेपरेट अचीवर्स फ्रॉम द रेस्ट, ये बहुत अच्छी बात बोली गई है कि यही वो आदतें हैं जो हमने अभी पढ़ी इन महान लोगों के बारे में, यही वो आदतें हैं, दीज हैबिट्स सेपरेट, जो कि अलग करती हैं अचीवर्स, सफल व्यक्तियों को, फ्रॉम द रेस्ट, आम आदमियों में से। यही वो आदतें हैं जो कि सफल व्यक्तियों को आम लोगों से अलग बनाती हैं। टाइम तो इनको भी 24 आवर्स ही मिल रहे हैं एक दिन में, हमारी तरह, ठीक है। तो कौन टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करता है, वही लोगों को सफल बनाता है या असफल बनाता है। नेचर ऑल्सो टीचेज अस वैल्यूएबल लेसन्स अबाउट टाइम, प्रकृति भी हमको सिखाती है, नेचर सब्जेक्ट सिंगुलर में है, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज्ड है यहाँ पे। नेचर भी हमको सिखाती है वैल्यूएबल, मूल्यवान सबक, अबाउट टाइम, समय के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, समय के प्रबंधन करने के बारे में। कंसिडर एंड्स, अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप चींटियों का। उदाहरण के तौर पर जैसे कि चींटियां, दे वर्क टायरलेसली, वो काम करती हैं बिना थके हुए, टायरलेसली बिना थके हुए। वर्क वर्ब है, ये एडवर्ब है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। कलेक्टिंग फूड इन समर, और वो जमा करती रहती हैं अपना खाना इन समर, गर्मियों के महीनों में, टू सर्वाइव विंटर, ताकि वो सर्दियों के महीने में सर्वाइव कर सके। सर्वाइव हो गया, टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट मीन्स जीवित रहे, वो जब मुश्किल महीने आते हैं सर्दियों के तो उसमें भी सर्वाइव कर सकें, जीवित रह सकें, इसलिए पहले से ही वो अपनी प्लानिंग करना शुरू कर देती है। कलेक्टिंग फूड इन समर, ये हम नेचर से भी सीख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग अहेड, डेमोन्स्ट्रेटिंग दर्शाते हुए या दिखाते हुए, पेश करते हुए, इम्पोर्टेंस क्या महत्व है, प्लानिंग अहेड पहले से ही प्लान करने का, योजना बनाने का। सो ये तो हम इतनी अच्छी बात प्रकृति से भी सीख सकते हैं कि योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए कि हमको करना क्या है। सो यहाँ पे जो हमने एंड्स का एग्जाम्पल पढ़ा, ये हमें पहले से ही योजना बनाने की अहमियत को दिखाता है या दर्शाता है। वन कैन अप्लाई दीज लेसन्स बाय क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल, सो हम भी अगर
इन सबक जो भी हमने यहाँ पे लेसन सीखे, अगर इनको अपनाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं बाय क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल, अगर हम स्टूडेंट्स हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहा है, सो बाय क्रिएटिंग बनाते हुए एक स्टडी शेड्यूल, सो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किस तरीके से, एक स्टडी का शेड्यूल क्रिएट करके बनाकर, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, जितनी भी ध्यान बटाने वाली चीजें हैं उनसे दूर रहकर उनको अवॉइड करके, एंड सेटिंग प्रायोरिटीज, और अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनको सेट करके, क्या जरूरी है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, प्रायोरिटीज सेट करके, इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग मीन्स टाल मटोल करना, आज का काम जो कर सकते हो कल पर टालना, इंस्टेड ऑफ, सो प्रोक्रेस्टिनेशन के बजाय, टाल मटोल करने के बजाय, वन शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वर्क फर्स्ट रिलैक्स लेटर, सो हमको फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए इस सिद्धांत का, इस प्रिंसिपल का, लॉ का। सो ये जो प्रिंसिपल है, PLE जिसमें लास्ट में आता है, वो तो होता है सिद्धांत, रूल्स रेगुलेशंस जो भी होते हैं सिद्धांत। एक होता है प्रिंसिपल जो कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं, सो वो PAL से उनकी स्पेलिंग होती है, यहाँ पे है प्रिंसिपल, PLE मीन्स सिद्धांत। वर्क फर्स्ट, पहले काम करो, रिलैक्स लेटर, आराम बाद में करो, पहले काम बाद में आराम, इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। और मॉरल हमने क्या सीखा, लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, जो खोया हुआ समय है कभी भी वापस नहीं आता। सो मेक एवरी सेकेंड काउंट, इसलिए एक एक पल का, एवरी सेकेंड एक एक पल का सही तरीके से प्रयोग करो। टू मेक एवरी सेकेंड काउंट, ये एक ईडियम है, ठीक है, इसका मतलब है कि टू स्पेंड योर टाइम वाइजली, अपने समय का ठीक तरीके से प्रयोग करना है। सो यही हमने सीखा आज, लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, जो खोया हुआ समय है वो कभी भी वापस नहीं आता। सो मेक एवरी सेकेंड काउंट, इसलिए हमको अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड स्पेंड टाइम वाइजली, और जितना समय मिला है उसमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकें। सो यही थे हमारे आज 5 पावरफुल हैक्स, कि हम समय को किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ब्लू पेन से ये अंडरलाइन किया हुआ है वो सारे के सारे हैक्स हैं, सो आप इसको देख सकते हो फिर से। इसी का PDF आपको एलिट मेंबरशिप के थ्रू मिल जाएगा, चाहे तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो चैनल सपोर्टर्स वाली मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके पर्क्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। अब कुछ वोकेबलरी वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पैराग्राफ में पढ़े। रिमार्केबल एडजेक्टिव है, मीन्स असाधारण, उल्लेखनीय। प्रायोरिटाइजिंग, ये वर्ब है, प्राथमिकता देना। प्रायोरिटाइजिंग मतलब जो जरूरी है वो पहले करना, उसके बाद कम जरूरी, प्रायोरिटी वाइज। डिसिप्लिन अनुशासन, ये नाउन है। कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है, निरंतर, लगातार, बिना रुके हुए। वेंचर नाउन है, व्यवसाय, कोई भी बिजनेस या प्रोजेक्ट। प्रोडक्टिविटी नाउन है, उत्पादकता। अननेसेसरी, ये नेसेसरी का उल्टा हो गया, अन लगा के, अननेसेसरी, अनावश्यक एडजेक्टिव है। रिजल्ट्स नाउन है, परिणाम। डिस्ट्रैक्शन नाउन है, ध्यान भटकाने वाली चीजें। रिनाउंड एडजेक्टिव है, फेमस, प्रसिद्ध। स्ट्रिक्ट एडजेक्टिव है, कठोर, कड़ा। रूटीन, ये नाउन है, दिनचर्या, नियम। ट्रेनिंग नाउन है, प्रशिक्षण। सो ये जो है ट्रेनिंग, ये हमारे जो भी पैराग्राफ में यूज्ड हुए हैं उसके उसके हिसाब से हम पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रेस्ट नाउन है, आराम। न्यूट्रिशन, ये भी नाउन है, पोषण। सेपरेट वर्ब है, अलग करना, भिन्न करना, भिन्न बनाना। एंड्स, चींटियां। टायरलेसली एडवर्ब है, बिना रुके हुए, अथक रूप से, बिना थके, बिना रुके। प्लानिंग अहेड, पहले से ही योजना बनाना, वर्ब है। क्रिएटिंग, ये वर्ब है, बनाना। शेड्यूल, समय सारणी, टाइम टेबल, नाउन है। अवॉइडिंग, बचना, ये वर्ब है। सेटिंग, तय करना, सेट करना, वर्ब है। प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ये भी वर्ब है, टाल मटोल करना, आज का काम कल पर टालना। सो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए आज का पैराग्राफ हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।